हेलो दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार। मैथ बॉन्ड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम क्लास में क्या बात कर रहे थे? साधारण ब्याज के बारे में बात कर रहे थे। कल हमने साधारण ब्याज के बारे में कुछ बातें की थी, यानी साधारण ब्याज क्या होते हैं और कैसे निकाला जाता है। बहुत ही आसान और शानदार तरीके से हमने क्या निकाला था, साधारण ब्याज पढ़ा था। तो आज हम साधारण ब्याज की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए आज क्लास में हम बताएंगे। मैं बता देता हूँ आपको, पहले बता देता हूँ कितने पहले हमने पढ़ लिए हैं। पहली वाली क्लास में क्या पढ़ा है यह मैं पहले आपको बता देता हूँ। कल हमने क्लास में पढ़ा था कि साधारण ब्याज यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला भी पढ़ा था और हमारे ट्रिक से हमने साधारण ब्याज को निकाला था। उसके बाद में हमने क्या किया था, साधारण ब्याज को हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट में बांटा था, अलग अलग टाइप में बांटा था। हमने कितने केस कर लिए थे? 3 केस कर लिए थे। कौन कौन से? हमने साधारण ब्याज निकालना, मिश्र धन निकालना और क्या कर लिया था हमने? मूलधन निकालना कर लिया था। आज बात करते हैं हम दर निकालना। तो आज की ज्यादा देरी ना करते हुए आज की क्लास की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले आज का आपके लिए मोटिवेशन क्या है? आज तुम मेहनत से भाग रहे हो, वही तुम्हें कल सफलता दिलाएगी। आज तुम जो मेहनत कर रहे हो वही तुम्हें कल सफलता दिलाएगी। क्या? झोंक दो आज खुद को इस आग में, यानी झोंक दो आज खुद को इस आग में, यही आगे कल तुम्हें हीरा बनाएगी। यदि आपको ये तपस्या लग रही है तो आप इसको झोंक दो, अपने पूरे मन और शरीर को उसी में लगा दो। लेकिन आपको यह क्या है, यही कल हीरा बनाएगी। लेकिन जो आप आज तपस्या कर रहे हो ना, यही आपको कल क्या है, हीरा बनाएगी। तो हम आज की क्लास की क्या है, शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। कल हमने बात की थी साधारण ब्याज निकालना, साधारण ब्याज मिश्र धन देखा था हमने, हमें साधारण ब्याज दिया हुआ था, मूलधन पूछा गया था, मूलधन निकाले थे। तो आज किसकी बात करेंगे हम? तो कितने केस हो गए? 3 केस हो गए थे हमारे। अब केस नंबर 4 देखते हैं हम। इसमें क्या पूछा जाएगा? जब दर पूछी जाए तो क्या? जब दर पूछी जाए तो इसके हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे, 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो हमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखो पहले, क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कल पहले मैंने आपको बता चुका हूं मैं, क्या साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर हमने देखा था, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। क्या लिखा है? 100। इससे एक ही सूत्र से हम आगे भी क्या सूत्र बना सकते हैं। यह किसका आ गया? साधारण ब्याज को हम किससे प्रेजेंट कर रहे थे? SI से। अब क्या करते हैं, हमें मूलधन निकालना है। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन यह भाग में जो इस तरफ आने पे क्या हो जाएगा? गुणा में, यानी साधारण ब्याज बट इंटू यह 100 इधर है तो इधर से आने पे क्या हो जाएगा? गुणा में इंटू 100। अब क्या निकाला हमें मूलधन निकालना है। लेकिन दर और समय इस तरफ गुणा में, तो इस तरफ जाने में क्या आ जाएंगे? भाग में। तो क्या आ जाएगा? दर इंटू समय। ये हमने कल मूलधन निकालना देख लिया था। कल हमने एक क्वेश्चन एक और देखा था, मिश्र धन बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI, यानी मूलधन प्लस साधारण ब्याज। क्या? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। यह हमने क्या है, कल देख लिया। और हमें पता होना चाहिए कि मिश्र धन क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है। अब क्या निकाले हमने क्या निकाले? मूलधन निकाल लिया। दर निकालते हैं इसी क्वेश्चन से। दर बराबर क्या हो जाएगा? या मूलधन है तो दर बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज, शायद साधारण ब्याज इंटू 100 बटा यहाँ क्या आ रहा है? दर आ रहा है, समय आ रहा है। इसको दर को इधर ले जाओ, इधर आने गुणा, मूलधन को भाग में ले जाओ। तो क्या हो जाएगा? मूलधन इंटू समय हो जाएगा। तो ये किसका आ गया? दर का आ गया। समय का क्या होगा? साधारण ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। तो इसी तरह से हमें एक ही सूत्र से हमने क्या है, ये चीज निकाली है। किससे निकाली है? एक ही सूत्र से हमने ये निकाला है। तो ये आपको जल्दी से, आपको अगर यदि जरूरत होगी तो आप लिख लो, वरना हम सीधा करेंगे। तो चलो देखते हैं हम क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन करने हमें आज हमें करने है दर, यानी दर ज्ञात करनी है। मूलधन दिया होगा हमें, SI दिया होगा, यानी साधारण ब्याज दिया होगा, और क्या दिया होगा? समय हमें दिया होगा। तो चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन लिखो 300 रुपए की धनराशि, 300 रुपए की धनराशि, ये सही दिखाई दे रहा है? 300 रुपए की धनराशि ब्लैक, चलो तो हम ब्लैक से करेंगे भाई, सही नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या लिखना है हमें? 300 रुपए की, 300 रुपए की धनराशि, धनराशि किस साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से, ब्याज की दर से, किस साधारण ब्याज की दर से, यही पूछ लिया क्वेश्चन हमें, साधारण ब्याज की दर पूछिए, किस साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में, 5 वर्ष में 405 रुपए हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। तो दर ज्ञात कीजिए, दर ज्ञात कीजिए। यानी हमें पता चल गया किससे दे रहे हैं, साधारण ब्याज से दे रहे हैं, यानी साधारण ब्याज पे दे रहे हैं रुपए, और क्या करना है, हमें 5 वर्ष के लिए दिए हैं, लेकिन हमें पता है क्या नहीं है, इस बार हमें दर का पता नहीं है, तो हमें क्या निकालना है, दर निकालनी है। क्या निकालनी है, दर। तो कितने वर्षों के लिए दे रहे हैं, 5 वर्षों के लिए दे रहे हैं। तो अभी देखो, अभी हमने क्या देखा, दर बराबर क्या देखा था, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज इंटू 100, मूलधन बट्टा मूलधन इंटू समय, ये चीज तो देखी थी हमने, यही देखी थी ना। चलो तो देखो दर निकालते हैं, दर को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, आर, दर यानी रेट, रेट निकालने। साधारण ब्याज कितना है, अभी आपको यहाँ साधारण ब्याज नहीं है, यह क्या कुल रुपए हैं, यानी 5 वर्ष में 405 रुपए हो जाएगी, यानी 300 रुपए की राशि है वो 405 हो जाएगी। लेकिन यह साधारण ब्याज कितना है, यानी 405 में से क्या निकाल देंगे, मूलधन निकाल देंगे, तो क्या बचेगा, साधारण ब्याज, तो कितना हो जाएगा 105। यह हमें किससे निकालना है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज प्लस मूलधन, मूलधन। अगर यदि हम साधारण ब्याज निकालो तो मूलधन को क्या करेंगे, मिश्र धन में से माइनस करेंगे, तो हमें क्या दिया हुआ है, ये क्या है, मिश्र धन है, क्योंकि 5 वर्ष में 405 रुपए हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 5 वर्ष में 405 रुपए हो जाएगी। तो हमारे पास ये क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। तो हमें क्या करना है, यानी 405 में से 300 घटाया, कितना बच गया, 105 रुपए। तो 105 रुपए हमारे पास क्या आ गया, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना आ गया, 105 रुपए, यानी 105 रुपए साधारण ब्याज आ गया। तो साधारण ब्याज की जगह क्या रखेंगे, 105 इंटू, अब क्या करना है 100, और मूलधन हमें कितना दिया हुआ है, मूलधन 300 रुपए दिया हुआ है, मूलधन 300 इंटू राशि कितनी है, यानी समय, समय कितना है 5 वर्ष। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितने हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितने बार चला गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 7 तेरी 21, यानी आर बराबर कितने हो गए, 7%। दर हमेशा किस में रहेगी, प्रतिशत में रहेगी। तो आर हमारे पास दर कितने आ गई, 7% आ गई। चलो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहले हमें पता है आपको मिश्र धन दिया होता है, क्या दिया होता है, मिश्र धन दिया होता है। उसमें क्या करते हैं हम, मूलधन माइनस करें तो क्या बचेगा हमारे पास, साधारण ब्याज बचेगा। तो हमें क्या निकालना है, पहले साधारण ब्याज, मूलधन हमें पता है, समय हमें पता है, तो साधारण ब्याज हमारे पास कितना आ गया, 105 रुपए। तो 105 में हमें 105 इंटू 100 बट्टा 300, मूलधन हमने 300 रखा, समय 5 वर्ष, तो इसको हमने सोल्व किया तो कितना प्रतिशत आ गया, 7%। और कल हम क्या कर रहे थे, उसी तरह की और देखते हैं, यह क्या और देखते हैं, हमने क्या माना, अभी हमें एक मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 300 रुपए, यानी 300 रुपए में मूलधन दिया हुआ है, यानी 300 का कितना प्रतिशत, आर, यानी दर को हम क्या मान लेते हैं, आर प्रतिशत, कितना प्रतिशत, आर प्रतिशत। अगर यदि हम 300 का आर प्रतिशत निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 300 इंटू आर बटा 100 हो जाएगा। ये कितने वर्ष के लिए आ गए, 1 वर्ष के लिए, हमें कितने वर्ष के लिए करना है, 5 वर्ष के लिए, इंटू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इंटू 5, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 15 आर आ जाएगा। अब हमें पता है 15 आर क्या है, ये हमारे पास साधारण ब्याज आया, तो हमें से पता है साधारण ब्याज कितना है, 105 रुपए। तो 15 आर बराबर कितना हो जाएगा, 105। आर बराबर क्या हो जाएगा, 105 में 15 भाग दे, 15 साथी 105, यानी
7%। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें क्या माना है, आर माना है। अंदर क्या है, आर, 300 का 8%, आर बटा आर इंटू आर बटा 100 इंटू, हमें पता है ये 1 साल के लिए, हमें कितना निकालना है, 5 साल के लिए। हमें 5 साल का साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, 15, यानी 15 दिया हुआ है, तो नहीं 15R तो ये मान आ गया, यानी 15R का मान कितना दिया हुआ है, 105 दिया हुआ है, 105 दिया हुआ है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएंगे, तो भी हमारे पास क्या आएंगे, 7%। तो जल्दी इस क्वेश्चन को नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से क्वेश्चन को। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। हम ऐसे क्या है, 2-4 क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आपने देखा होगा कल मूलधन कैसे निकाला था, बहुत ही आसान तरीके से आने लग गया होगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी को मूलधन निकालना आने लग गया। मूलधन पढ़े थे, मिश्रण धन पढ़े थे, और क्या साधारण ब्याज, ये तो आपको कन्फर्म आने लग गए। अब देखो आगे क्या करते हैं हम, अगला एक क्वेश्चन और करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। हम ऐसे 5-7 क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। अभी हमें क्या करना है, ऐसे ही क्वेश्चन और देख लो। क्या है क्वेश्चन, 425 रुपए की धनराशि, 425 रुपए की धनराशि किस साधारण ब्याज की दर से, किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 476 रुपए हो जाती है, 476 रुपए हो जाती है। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या निकालना है, हमें ब्याज दर ही तो निकालनी है। हमें दिया हुआ कौन कितने रुपए की राशि है, 425 रुपए की राशि है, जो कितने, किसी साधारण ब्याज की दर से, किसी साधारण ब्याज की दर से दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज की दर ही निकालनी है। तो हमें पता है 425 रुपए की राशि कितने रुपए हो जाती है, 476 रुपए हो जाती है। ये क्या है, मिश्र धन, ये क्या है, मूलधन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, हम मिश्र धन में से मूलधन निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, साधारण ब्याज बच जाएगा। तो कितना हो गया, कितना होगा साधारण ब्याज, 51 रुपए क्या है, ये हमारे पास साधारण ब्याज आ गया। अभी हम क्या कर रहे थे, दर बराबर क्या है, साधारण ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय में कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष। समय क्या दिया हुआ है, 3 वर्ष दिया हुआ है, समय 3 वर्ष दिया था। अब इसको मैं मान रखते हैं, दर को हम क्या मानते हैं, आर। तो देखो मान रखते हैं, साधारण ब्याज कितने हैं, 51 इंटू 100, मूलधन कितना दिया हुआ है, 425 रुपए, मूलधन कितना दिया हुआ है, 425 रुपए। फिर क्या करना है हमें, समय कितना है, 3 वर्ष, 3 वर्ष को 3 वर्ष 17 थी 51। अब देखो इसको कैंसिल करो, किससे करना है, 25 का इसमें भाग जाता है क्या, 25 है, हाँ देखो 25 से कम 25, फिर कितना बच गया, 17 यानी 175 हो गए। 25 अंठा 200 होता है, 25 175 होता है। फिर क्या होगा, 17 से 17 यानी ये कितने बार का, 25 से 17 बार, ये इसमें 25 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार। अब देखो 17 से 17 कैंसिल, तो कितने आ गई दर, 4%। कितनी आ गई, 4%। दर हमेशा क्या होती है, 4% होती है। अभी देखो आपको क्या करना है, इसको कुछ नहीं किया हमने क्या रखा है, मान रखा है। क्या मान रखा, साधारण ब्याज हमने देख लिया कितना रुपए, 51 रुपए, तो 51 रुपए लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं हम, 100 से मल्टीपल करते हैं, बटा मूलधन कितने हैं, 425 रुपए, इंटू समय कितने हैं, 3 वर्ष। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4%। अब देखते हैं वैसे क्या है, 425 का कितना प्रतिशत है, 8%। तो हमें क्या पता है, हमें पता है 425 का 8% यानी 8/100। यह 1 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए इंटू 3, इसका मान कितना है, 51 मान दे रखा है। देखो 17 थी 51, इसमें क्या है, 17 का भाग जाएगा, 17 का भाग दोगे तो आप कितना आ गया, 17 दूनी 34, तो कितने बच गए, 17 दूनी 34 यानी 34 8 यानी 85, 17 पंजे 85। तो गुणा करेंगे यानी 100 को 25 का 100 में भाग देंगे 4 बार, तो हमारे पास क्या बच गया, आर बराबर 4%। इसको सॉल्व करेंगे तो भी क्या आएगा हमारे पास, 4%। यह समीकरण आके यहाँ बन रही है वापस, यह समीकरण
यही आकर वापस बन रही है, तो इसका भी क्या आएगा 4%। तो देखो हमने क्या मान रखा है, कुछ नहीं किया है, ओनली फॉर मान रखा है। क्या था हमारे पास मूलधन, मूलधन 425 रुपए थे, मूलधन कितने रुपए थे 425 रुपए, और हमें 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया था, और कितने रुपए प्राप्त किए थे हमने 476 रुपए। तो ब्याज कितना हो गया 51 रुपए हो गए, तो 51 यानी साधारण ब्याज, साधारण इस आर का क्या है 425 का आर प्रतिशत, यानी 425 इंटू आर बटा 100। हमें यह कितने दिन के लिए है 1 वर्ष के लिए, हमें कितने वर्ष के लिए निकालना है 3 वर्ष के लिए, तो बराबर कितने हो जाएंगे 51, यानी अब क्या आ जाएगा 51, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या कितना आ जाएंगे 4%। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो। क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यदि आप ध्यान से, अगर यदि आप अपना ध्यान क्या है एक जगह केंद्रित रखोगे तो आपको समझ में अनिवार्य आएगा, यानी पक्का आपको समझ में आएगा। अगर यदि आप ऐसे अपना दिमाग यहाँ लगा रखे हो और भटक कहीं हो रहे हो तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि ये चीज भी ऐसी है। मैथ क्या है आपको कंटेस्टेड यानी एक्सपीरियंस यानी एक्सरसाइज आपको क्या लगातार बनाए रखनी है, यानी रोज रोज आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगी, वरना नहीं आने वाली है। तो क्या करते हैं हम ऐसे ही क्वेश्चन और करते हैं। क्या पूछा है हमें, दर ही तो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं दर। तो चलो हम क्या देखते हैं, कोई धनराशि किस साधारण ब्याज दर से, किसी साधारण ब्याज दर से 20 वर्षों में अपने आप की 6 गुना हो जाती है, 6 गुना हो जाती है, 6 गुना हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है। क्वेश्चन को पढ़ो, कोई धनराशि दे रखी है, हमें अभी इस बार पता नहीं है मूलधन कितना है, लेकिन कोई धनराशि दे रखी है, तो उसका क्या है किसी साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में अपने आप की क्या होती है 6 गुना हो जाती है। क्या हो जाती है 6 गुना हो जाती है। तो हमें क्या पूछा है, तो ब्याज की दर पूछा है। अब हमें क्या निकाल रहे थे, उसी तरीके सेम तरीके से निकालना, हमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है, हम दर बराबर क्या लिख रहे थे, साधारण ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। समय हमें पता है, साधारण ब्याज का हमें पता नहीं है, मूलधन हमें पता नहीं है, और दर हमें पता नहीं है। इस बार क्या है कोई चीज नहीं दी है हमें समय के अलावा, तो फिर भी हम क्या करेंगे निकालेंगे। लेकिन हमें प्रश्न में दिया हुआ है क्या है कि कोई धनराशि है वो अपने आप की 20 वर्षों में 6 गुना हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई धनराशि 100 रुपए, वो अपने आप में क्या हो जाएगी 6 गुना, तो कितने हो जाएगी 600 रुपए। कितने हो जाएगी 600 रुपए। तो ये धन था, ये कितने हो जाएगी 600 रुपए। तो ब्याज कितना हो गया इसका, कितना हो जाएगा 500 रुपए होगा। तो ब्याज है यानी कोई राशि थी उसको क्या हमने ब्याज पे दिया, कितने वर्षों के लिए 20 वर्षों के लिए। अब हमें पता नहीं है दर कितनी है, हमें दर तो पूछी है, लेकिन हमें यह पता है कि किसी राशि थी वो अपने आप की 20 वर्ष बाद में कितने होगी 6 गुना हो गई। यानी हमने क्या माना था, उसके कितने रुपए दिए 100 रुपए दिए, और क्या हो गया 6 गुना यानी 600 रुपए हो गए। तो कितने हो जाएगा, बचा कितने, ब्याज कितना होगा 500 रुपए। तो अभी क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, आंसर पुटअप करना है, यानी जो दिया हुआ है वो रखना है। साधारण ब्याज कितना हो गया 500 रुपए इंटू 100, मूलधन हमने कितना माना 100 इंटू 20, 20 क्या है हमें 20 वर्ष दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 0, तो क्या होगा 25। आर कितने प्रतिशत होगी 25%। यही तो पूछा था हमें क्या पूछा था, दर पूछी थी, तो हमने क्या माना अपने आप के क्या है दर पूछी, तो कितने हो गए 20 वर्ष के लिए, तो दर 25% हो गई। और हम क्या निकाल रहे थे इसे 100 का R प्रतिशत। R प्रतिशत क्या होता है, R ही होता है, यानी R इंटू कितने वर्षों के लिए 20 वर्षों के लिए। अब इसका मान कितना है, यानी कोई चीज आप निकालो, 100 का R प्रतिशत कितना होता है, मैंने क्या बोला था, जितने भी प्रतिशत होता है वही संख्या R होती है। 100 का 100%, 100 का R प्रतिशत क्या होगा R। हमें क्या नहीं मिला R 1 वर्ष के लिए, हमें क्या निकालना है 20 वर्ष के लिए। तो कितना हो जाएगा
20 इंटू आर, यानी 20 आर बराबर, अब हमें पता है क्या दिया हुआ है, 20 आर बराबर हमें 500 रुपए दिए हैं। कितना दिए हुए, 500 रुपए। तो आर बराबर क्या हो गया, 1 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 में 2 का भाग दोगे तो 25%, तो अभी क्या आ रहा है हमारा 25% आ रहा है। क्वेश्चन को देखो, अगर यदि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे नहीं अपने पूरे तरीके से ध्यान देकर, तो आपको क्वेश्चन सोल्व होगा। क्यों नहीं होगा, बार बार पढ़ो क्वेश्चन को, सोल्व होगा। अगर यदि आप पूरा ध्यान अपना माइंड कंटेस्ट करे ध्यान दोगे बोर्ड पे, तो आपको ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। क्या दिया रखा है, कोई धनराशि दे रखी है, क्या दे रखी है, कोई धनराशि दे रखी है। तो हमें क्या करना है, हम 20 वर्षों के बाद वो क्या होती है, अपने आप की 6 गुना हो जाती है। तो हमें पता है, मान लेते हैं क्या धनराशि कितनी थी, 100 थी, तो अपने आप की 6 गुना हो जाती है, तो क्या हो जाएगा 500। अगर यदि आप कुछ और मानते हैं तो भी आपका क्वेश्चन यही सोल्व आता, यानी ऐसे आता। चलो ये देख लो, ये क्वेश्चन और ये से देख, यही देख लो आप। अगर यदि आप धनराशि कितने मानते, 1000 मानते, कितने मानते 1000, वो अपने आप की 6 गुना हो जाती, तो कितना हो जाता 6000, तो कितना हो जाता 6000। तो ब्याज कितना हो गया 5000, ब्याज 5000 हो गया। अब देखो साधारण ब्याज कितना होगा 5000 रुपये, कितना हो जाएगा 5000 रुपये, 5000 रुपये क्या हो जाएगा साधारण ब्याज इंटू 100। अब हमने क्या माना था, राशि मूलधन कितना माना था 1000 रुपये, इंटू ब्याज कितना समय 20 वर्ष 20, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैसे, 1 जीरो से 0, तो भी क्या आ गया 50/2 आ गया, तो भी क्या होता है 25%। आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हमें दिया क्या हुआ है, मूलधन का 6 गुना हो जाता है। वो राशि क्या होती है, मूलधन की 6 गुना। अगर यदि आप x मानोगे तो भी आपसे हो जाएगा, कुछ भी मान लेना, XYZ कुछ भी मान लेना, लेकिन आपको क्या है मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, क्यों हमें पता नहीं है वो धनराशि कौन सी है, लेकिन यह पता है हमें धनराशि क्या होता है 6 गुना हो जाता है। तो कितने वर्षों में 20 वर्षों में हमें टाइम मिल गया, हमें राशि मिल गई, हमें ब्याज मिल गया, और क्या करना है, हमें तो दर निकालनी है। तो कैसे, ऐसे निकल जाएगी। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करो, अभी ये क्वेश्चन और करेंगे इसी तरीके के, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट कर लिया होगा, चलो क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन करेंगे, फिर हम करेंगे समय, यानी अभी पूछ रहे थे, पहले हमने क्या ज्ञात किया था, साधारण ब्याज ज्ञात करना सीखा था, उसके बाद में हमने क्या निकाला मूलधन, फिर हमने मिश्र धन, अभी हमने क्या निकाल रहे दर निकाल रहे, उसके बाद समय निकालेंगे। हर चीज को हम एक एक अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, यानी चलो तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन है उसी तरह का एक क्वेश्चन है और देखते हैं। तो क्वेश्चन है, नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपने आप की 15 गुना हो जाती है, 15 गुना हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, यानी दर ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा है, समय दे रखा है, हमें ये चीज बता रखी है, क्या बता रखी है कि कोई धनराशि है। अब हमें पता नहीं है कोई कितने रुपए की धनराशि है, लेकिन हमें एक चीज बता रखी है, क्या बता रखी है कि वो धनराशि है वो अपने आप की कितना 10 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 15 गुना हो जाएगी, अपने आप में कितने हो जाएगी 15 गुना हो जाएगी। तो हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, ओनली फॉर क्वेश्चन की लैंग्वेज आप अगर सही पढ़ पाओगे ना तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, क्या कोई धनराशि है, यानी कि हमें पता है, मान लेते हैं कितने रुपए की धनराशि 100 रुपए की कोई धनराशि है, तो उसको हमने 10 वर्ष के लिए क्या दिए थे, उधार कर दिए थे, और कितने रुपए हो गए हमारे पास, अपने आप का कितना हो गया 15 गुना, कितना हो गया अपने आप का 15 गुना। तो हमें क्या करना है, देखो पहले हम मान लेते हैं कितनी थी मूलधन हमारे पास कितना था 100 रुपए, वो अपने आप का कितना हो जाता है 15 गुना। तो इसके पास ब्याज कितना आ गया 1400 रुपए ब्याज होगा, यानी कितना हो जाएगा 1400 रुपए। यह क्या होगा साधारण ब्याज। हमें क्या निकालनी है, दर निकालनी है। अब हमारे पास मूलधन भी है, साधारण ब्याज भी है, और क्या है समय भी है, तो दर हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, दर हम निकाल सकते हैं। तो दर बराबर क्या हो गया, हमने देखा था साधारण ब्याज इंटू 100
इंटू 100 बट्टा क्या होता है मूलधन इंटू समय, मूलधन इंटू समय। तो हमने क्या देखा था, दर दर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, आर से, यानी रेट से प्रेजेंट कर रहे थे। तो आर हमारे पास साधारण ब्याज कितने हैं 1400 रुपए, साधारण ब्याज कितने 1400 रुपए इंटू 100 बट्टा मूलधन हमने कितना माना था 100 माना था इंटू बट्टा में 100 इंटू समय हमारे पास कितना है 10। तो कितना हो गया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। इस बार हमारे पास दर क्या आ गई 140% दर आ गई। कितने आ गई 140% दर, क्योंकि कोई राशि है वो अपने आप में 10 वर्ष में क्या हो जाती है 15 गुना हो जाती है, यानी मतलब 10 वर्षों में 10 गुना होती, तो 10 वर्षों में 10 गुना होती तो आपको पता है 100% दर होती, लेकिन हमारे पास क्या होता है 15 गुना हो जाती है। तो हमारे पास दर क्या आ गई 140। अब देखते हैं हमारे तरीके से, हमने क्या माना था मूलधन 100 रुपए, 100 रुपए तो दर क्या है आर प्रतिशत, आर प्रतिशत 100 का आर प्रतिशत कितना होता है आर होता है, क्या होता है आर होता है। फिर क्या है आर होता है, तो हमें कितने वर्षों के लिए निकालना है 10 वर्षों के लिए, आर इंटू 10। इसका मान हमारे पास कितना है 1400 रुपए, कितने 1400। तो आर इंटू 10, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 1 जीरो से 0 कैंसिल, यानी आर बराबर 140%। दर हमेशा किस में आती है प्रतिशत में दी हुई मिलेगी। आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, एक तो सीधा दिया हुआ मिलेगा 140 और एक आपको तो 140% दिया हुआ मिलेगा। तो आपको बहुत चीज ध्यान से रखनी है, समय तो होगा 140, यानी समय के साथ में कुछ नहीं लगा हुआ मिलेगा, और दर के साथ में आपको प्रतिशत लगा हुआ मिलेगा। हमेशा दर प्रतिशत में आती है, हमेशा दर किस में आती है प्रतिशत में आती है। क्वेश्चन को जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो तो हमने क्या पढ़ लिया, दर वाले क्वेश्चन पढ़ लिए। हमने पढ़ लिया कितने केस कर लिए, हमने 4 कर लिए। कौन कौन से, पहले हमने देखा था साधारण ब्याज निकालना, यानी साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। उसके बाद हमने क्या देखा था मिश्र दर निकालना, उसके बाद हमने मूलधन निकाल दिया, अभी दर निकाल ली। अब क्या करते हैं हम समय वाले क्वेश्चन करते हैं, यानी समय कैसे निकाला जाता है, समय कैसे निकाला जाता है। अगर यदि आप एक चीज को क्या बार बार पढ़ोगे ना, तो आपको वो अन्य टाइम यानी हरदम आपको ध्यान में रहेगी, यानी दिमाग में रहेगी। तो चलो हम अब बात किस में करते हैं, केस नंबर कितने नंबर केस हो गया ना 4 1 5 नंबर, 5 नंबर केस हो गया। तो क्या करना है हमें, समय पूछा जाए तो, क्या पूछा जाए तो समय पूछा जाए तो, समय पूछा जाए तो क्या करना है हमें क्या करना है। हमने देखा था समय के बराबर क्या होता है साधारण ब्याज इंटू 100 बट्टा दर इंटू मूलधन, क्या होता है दर इंटू मूलधन। हमने एक ही सूत्र पढ़ा था, क्या सूत्र पढ़ा था, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय इंटू बट्टा 100। उसी से हमने क्या निकाला है, दर भी निकाले, समय भी निकालेंगे, मूलधन भी इसी से निकाले। तो चलो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है किसी 10% साधारण ब्याज की दर से नहीं कितने समय में 500 रुपए की धनराशि 5% ब्याज दर से 600 रुपए हो जाएगी। कितने समय में 500 रुपए की धनराशि कितने प्रतिशत 5% ब्याज दर से कितनी हो जाएगी 600 रुपए हो जाएगी। तो हमें पता है हमें क्या निकालना होगा, ब्याज निकालना होगा। ब्याज कितना है, यानी कोई धनराशि कितनी थी 500 थी, तो कितने हो जाती है 600। तो 100 क्या हो गया इसमें ब्याज ही तो हो गया, यानी साधारण ब्याज। हमें पता है साधारण ब्याज क्या हो गया 100 रुपए। और फिर हम क्या देख रहे थे, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 बट्टा में क्या आ गया दर इंटू मूलधन। अब हमें क्या करना है, मान रखना है, सोल्व करना है। समय को हम टी से क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। तो टी बराबर क्या हो गया, साधारण ब्याज कितने हैं 100 रुपए इंटू कितने 100, दर कितनी है 5% इंटू मूलधन कितना है 500, कितना होगा 500, 2 जीरो से 2 जीरो
कैंसिल। अब 5 25, 25 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कितने समय में 4 वर्ष में क्या हो जाएगी वो राशि, क्या हो जाएगी 500 रुपए से 600 रुपए हो जाएगी। कितने वर्ष में हो जाएगी 4 वर्ष में, 4 वर्ष में हो जाएगी। कितने प्रतिशत ब्याज दर से 5% वार्षिक ब्याज दर से, यानी 5% ब्याज दर से वो 600 रुपए हो जाएगी। हमें क्या पूछा था, समय पूछा था। अब मैं बहुत आसान बताता हूँ। आपको पता है क्या करना है, ब्याज में अग्रहित हम किसका गुणा करेंगे, अग्रहित हम ब्याज में करते हैं। देखो क्या दे रखा है, हमें 500 रुपए की धनराशि दे रखी है। क्या दे रखी है 500 रुपए की धनराशि, हमें देखना है 500 रुपए की धनराशि दे रखी है। कितना प्रतिशत, 5% ब्याज दर से। 500 रुपए का 5% कितना होता है 25, कितना होता है 25, क्या हो गया 25। अब क्या करते हैं हम, यह तो दर थी, अब इसको समय से गुणा करते हैं तो ही तो हमारे पास साधारण ब्याज आता है ना। साधारण ब्याज तभी आता है तो 25 इंटू टी, इसका मान कितना दे रखा है हमें 100 रुपए, यानी 25 इंटू टी बराबर क्या है 100 रुपए। तो टी बराबर क्या हो जाएगा 4, तो 4 वर्ष, तो कितना वर्ष हो जाएगा 4 वर्ष। इससे भी 4 वर्ष आ रहा है, इससे 4 वर्ष। आपको क्या सूत्र में रखना पड़ेगा, ऐसे करने में यहाँ क्या करना है आपको 500 का 5%। आपको पता है मैंने प्रतिशत वाले टॉपिक में पढ़ा है, अभी भी मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। यानी 500 का 10% कितना होता है 50, और 50 कितना होता है 10% होता है, तो आधा कितना हो गया 25%। तो आपको 16, यह तो बहुत आसान दिया हुआ है, अगर यदि आपको तो कैसे भी दो आप तो आप निकाल सकते हो। तो क्या करना है, 500 का 5% कितना हो गया, 10% 50, तो 5% है 5% कितना होगा 25। अब क्या करते हैं हम 25 इंटू टी, यानी 25 क्या हो गया 1 वर्ष के लिए हमें क्या निकालना है टी समय निकालना है, इंटू टी। यह क्या होता है साधारण ब्याज होता है, यह क्या होता है हमारे पास साधारण ब्याज होता है। तो इसका मान कितना दिया हुआ है 100, तो हम इसको बराबर रखेंगे तो टी बराबर क्या आ जाएगा 4 वर्ष आ गया। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नोट कर दिया होगा, फोटो ले लो। हाँ ठीक। अब अगला क्वेश्चन है हम देखते हैं। कोई धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में, ब्याज की दर से कितने समय में अपने आप की 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। क्या पूछा हमें, समय हमें दे रखा है कोई धनराशि है, अब के बारे में पता नहीं है कौन सी धनराशि है, तो मान लेते हैं क्या है कौन सी धनराशि है 100, यानी 100 मान लेते हैं। वो अपने आप की क्या हो जाती है 4 गुना, लेकिन 4 गुना कितना हो जाएगा 400। कितना प्रतिशत ब्याज की दर दे रखी है हमें 10% ब्याज की दर दे रखी है। क्या दे रखी है 10% ब्याज की दर। अगर यदि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होता है तो आप क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यानी कितने का अंतर है 300 का, 300 क्या होता है 300 होता है। उसमें क्या आपको अग्रहित प्रतिशत दिया हो तो ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो, यानी कोई चीज कितने अपने आप की इतने गुना हो जाती है। अगर यदि आपको प्रतिशत दिया हुआ है यानी दर दी हुई है तो दर का भाग देना है, समय दिया हुआ दर पूछी जाए तो समय का भाग देना है। अगर यदि इसमें आप दर का भाग दोगे, दर कितने है 10, तो अगर यदि 10 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 30 वर्ष। तो आपको ऐसा क्वेश्चन है यह सीधा भी आ सकता है, यानी इसमें क्या है आपको ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन हम हमारे तरीके से निकालते हैं। तरीके से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है अपने आप के क्या 400 हो जाती है, तो यानी ब्याज कितना हो गया हमारे पास 300, साधारण ब्याज 300 होता इंटू 100 बट्टा मूलधन कितना माना था हमने 100, समय कितना दिया हुआ है यानी दर कितनी है 10%। 1 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 0 0 0, तो कितना हो जाएगा 30 वर्ष। अरे इसी तरह से क्या आ रहा था 30 वर्ष आ रहा था, यानी इसी तरह से भी 30 वर्ष आ रहा। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यानी माना कोई धनराशि 100 रुपए, अगर यदि आपको धनराशि और कुछ भी नहीं दिया, आपको बोलता है कि कोई धनराशि इतना गुना हो जाती है, अपने आप क्या कितने भी गुना हो, तो आपको क्या करना है, अगर यदि दर दी हो तो दर समय निकालना हो तो दर का भाग देना है, अगर यदि आपको समय दिया हो दर निकालना तो आपको ओनली फॉर समय का भाग देना है। इससे आपको क्या टाइम बचेगा, आप कर सकते हो क्वेश्चन को। तो आपको क्या रखना है, इतने ध्यान रखना, कुछ नहीं रखना है। देखो एक लाइन में उत्तर आ रहा है, क्या करता है
कोई धन क्या है, कोई धनराशि 10% ब्याज दर से वो कितने समय में अपने आप की कितने हो जाती है, 4 गुना। तो 100 मान लेते हैं, 100 का कितना हो जाता है, 4 गुना। तो इसके पास ब्याज कितना हो गया, 300। 300 में अपन क्या देंगे, दर का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 में 300 में 30 यानी 10 का भाग देंगे 30 आ जाएंगे, तो 30 वर्ष। अगर हम सूत्र से निकाल रहे हैं तो अभी हमारे पास क्या आ रहा है, 30 वर्ष। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, एक ऐसा क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में हमें आगे और देखेंगे अलग तरीके के क्वेश्चन। एक ऐसा क्वेश्चन और कर दो, आपको मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कोई धनराशि 15% ब्याज दर से 15% ब्याज दर से कितने समय में अपने आप की 12 गुना हो जाएगी। यानी कितने हो जाएगी, चलो 21 गुना हो जाएगी, यानी 12 गुना मान लो, 12 गुना हो जाएगी। तो हमें क्या पूछा, कितने समय में पूछा है, तो हमें पता लग गया क्या, हमें समय निकालना है, यानी हमें क्या करना है, समय निकालना है। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, अपने तरीके से कर लेते हैं। क्या करना है, हम मान लेते हैं कितने की राशि थी, वो 100 रुपए की थी, अपने आप के कितने हो जाते हैं, 12 गुना, यानी 12 गुना तो कितना हो गया, 1200। तो इसमें क्या ब्याज कितना हो गया, 1100 रुपए। 1100 में क्या देना है, 15%, यानी 15% ब्याज दर दे रखी है। तो हम 1100 में क्या देंगे, 15 का भाग देंगे। 15 को भाग दो आप, 15 सती। अभी देखो सोल्व करो इसको, आपको पूरा सोल्व करना है, तब आपके कुछ आंसर क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। तो 15 में 110 में 15 का भाग दो, तो 15 सती 105। तो कितने बार चला गया, 7। कितने बच गए, 5 और 0। तो 15 को 15 थे 45, कितने होगा, 15 थे 45, बच्चा कितना है, 5/15 वर्ष। अगर यदि आपको यह दिया होगा तो यह निकालना है। अगर यदि आपको ऐसा दिया होगा 73, 5 को इसको सोल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 5/3 वर्ष, यानी 73 से 1/3 वर्ष भी दिया हो सकता है। तो कितना दिया हो सकता है, 73 से 1/3 वर्ष। तो इस तरह से निकालेंगे तो भी एक। अब मैं बता देता हूँ आपको सूत्र के हिसाब से हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। समय बराबर क्या देखा था हमने, साधारण ब्याज इंटू 100 बट्टा क्या था, दर इंटू मूलधन। क्या था, मूलधन हमने 100 माना था। हमें पता नहीं है क्या मूलधन क्या चीज है, हमें पता नहीं, दे नहीं रखा है क्वेश्चन में कि मूलधन क्या चीज है, लेकिन हमें पता है कोई धनराशि वो अपने आप की क्या हो जाती है, 15 गुना हो जाती है। तो हम मूलधन कितना मान लेते हैं, 100, तो वो कितना हो जाती है, 12 गुना हो जाती है। तो हमारे पास ब्याज कितना हो गया, 1100, यानी 1100 रुपये हो गए। तो समय निकालना है, समय को हम 30 से प्रेजेंट करते हैं। साधारण ब्याज कितना हो गया, 1100 इंटू 100 बट्टा दर कितनी दे रखी है, 15% इंटू मूलधन कितना माना हमने, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैसे। अब 1100 में 15 का भाग दोगे, इसी तरीके से हमने क्या किया था यानी 1100 में 15 का भाग दिया था, तो हमारे पास कितने आ गए थे, 73 से ही 5/15 वर्ष। अगर यदि इसको आगे और सोल्व करोगे तो 1/3 आ जाएगा। 1/3 को भी आगे सोल्व करोगे तो 73 पॉइंट कितना आ जाएगा, 73.33 आएगा क्या, 73.33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 73.33 वर्ष। ऐसे भी आप आगे जितना सोल्व कर सकते हो उतना सोल्व किया, क्योंकि इससे आप क्या है, कैलकुलेशन अच्छी होगी। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करो। अगला क्वेश्चन है, क्या देख रहे थे, क्वेश्चन देख रहे थे। हमें क्या करना है, क्वेश्चन देखना है। यानी कोई धनराशि जिसका साधारण ब्याज कितना है, 1/9 है। यानी वो धनराशि क्या है आपको पता नहीं है, लेकिन उसका साधारण ब्याज कितना है, 1/9 है। तथा समय व दर क्या है, समान है। समय व दर समान है। तो समय ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को क्या ध्यान से पढ़ो, इसमें आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ, एक साधारण ब्याज के अलावा। साधारण ब्याज भी क्या दिया हुआ है,
किसी धनराशि का 1/9 है वो क्या है, साधारण ब्याज है। लेकिन अब हमें पता नहीं है, क्या नहीं है, हमें पता नहीं है कि साधारण ब्याज कितना है यहाँ। लेकिन हमें साधारण ब्याज का तो पता है, वो धनराशि है उसका 1/9 है। लेकिन हमें क्या है, धन का पता नहीं है। ये क्या है, आपको 1/9 है तो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मानना कि मूलधन कितना है, मूलधन हम 9 मान लेंगे। क्यों माना 9, क्यों इसको 9 का हम 1/9 निकालेंगे तो कितना होगा हमारे पास, 1 होगा। तो हमारे पास यानी मूलधन 9 है तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 1/9 दे रखा है तो 9 का 1/9 तो कितना हो जाएगा, 1। तो हमारे पास साधारण ब्याज क्या आ गया, 1 आ गया। हमें क्या दिया रखा था, कोई धनराशि, मतलब क्या दे रखी थी, कोई धनराशि। हमें पता नहीं है कौन सी धनराशि है, हम और भी कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन इससे क्या है, आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्या क्यों हो जाएगा, अगर यदि आप देखो, अगर यदि आप 90 मानते तो भी हो जाता, आप कुछ भी मान लेना लेकिन हो जाएगा। लेकिन आप अगर यदि कैलकुलेशन कर रहे हो तो इससे कैंसिल होना चाहिए, जिससे क्या आपकी कैलकुलेशन सही हो जाएगी। तो मैंने क्या मान लिया, मूलधन 9 रुपए और साधारण ब्याज कितना हो गया, 9 का 1/9 1 होता है, हाँ तो 1 हो गया। आज क्वेश्चन आंसर निकाल लिया होगा शायद, है ना। हाँ तो चलो देखते हैं क्या है, साधारण ब्याज 1 होगा। अब हमें पता है, हमें क्या दे रखा, समय व दर समान दे रखी है। यानी अगर यदि दर समय क्या है, टी है, तो दर भी क्या है, टी है, यानी ये क्या है, समान है। तो हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। हमने क्या देखा था, समय बराबर क्या है, साधारण ब्याज, क्या देखा था, साधारण ब्याज इंटू 100 बट्टा दर इंटू मूलधन, क्या होता है, मूलधन। लेकिन हमें पता है, अब देखो हम समय को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, टी से, तो बराबर क्या हो गया, साधारण ब्याज कितना है हमारे पास, 1 इंटू 100 दर कितनी है, दर भी टी है इंटू टी। हमें मूलधन कितना माना था, 9 माना था। अब क्या है, इसको सोल्व करते हैं। अब टी को टी से ये इधर भाग में है तो इस तरफ आने पे गुणा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 100/9, 100/9। लेकिन हमें क्या निकालना है, टी का मान निकालना है और पर्स में, यानी टी बराबर क्या हो जाएगा, 100/9 का अंडर रूट, यानी वर्ग हो जाएगा, 100 का वर्गमूल हो जाएगा। अब हमें पता है 20 का यानी 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। अगर यदि ऊपर हम रूट निकालेंगे तो इससे ऐसे निकाल सकते हैं, यानी रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 का कितना हो जाएगा 10 और 9 का कितना हो जाएगा 3, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 10/3। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तेरी 9, 3 से 1 उठा 3 वर्ष। अगर यदि हमें दर पूछता तो भी क्या होती, 3 से 1 उठा 3% होती। दर को हम क्या लेते, प्रतिशत। हमें क्या दे रखा था, क्या दर और क्या है, ये देखो समय व दर क्या है, समान है, समय व दर क्या है, समान है। तो इस तरीके से निकाल सकते। तो आपको क्या करना है, अगर यदि समय और समान दे रखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, 100 से जो जितने बार दे रखा है यानी 1/9 ब्याज दर दे रखी है, जो जितना ब्याज दे रखा है उससे क्या है, गुणा करके आप वर्गमूल कर देना। क्या करना है, वर्गमूल करना है। कब करना है, जब समय और दर समान दी हुई हो। तो क्या दिया, वो दर व समय समान दी हो। अगर यदि आपको दिया होता, देखो क्यों, आप ऐसे देख लो, क्या है, साधारण ब्याज का 1/9 है, यानी किसका 100, 1/9, इसका क्या कर देते, अंडर रूट कर देते। अगर यदि आपको यह कुछ भी दिया होता, 10/9 होता तो भी आप अंडर रूट कर देते, यानी 10/90 दिया होता तो भी आप अंडर रूट कर देते। तो यह क्वेश्चन था। तो इससे ये तो क्या है, आपको आसान तरीका, अगर यदि आपको ध्यान में रहते हो तो। अगर यदि हम सूत्र से निकाल रहे हैं तो इसी तरीके से समान। अब हमें पता है दर और समय क्या है, समान, तभी तो टी स्क्वायर होगा, टी बराबर 100/9। फिर क्या आ जाएगा, अंडर रूट को सोल्व करेंगे 10/3 आ जाएगा। 10/3 को आप 3 से सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 से 1/3 वर्ष हो जाएगा। अब देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, एक और देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, इस बार आपको साधारण ब्याज क्या दिए रखा है, साधारण ब्याज है, यानी साधारण ब्याज है ना, किसी धनराशि की साधारण ब्याज है, वो उस धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि का 4/9 है, 4/9 है। तो तथा समय वह क्या है, तथा समय बराबर क्या है, दर और समय क्या है, समान है, यानी इक्वल है। तो समय ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्वेश्चन क्यों
आपको पता है कोई धनराशि है उसको क्या करते हैं हम, उसका साधारण ब्याज है वो 4/9% है, यानी 4/9% है। और हम क्या करते हैं, समय बराबर क्या है, दर हमारे बराबर है किसके, समय के बराबर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। मैं क्या बताया था, पहले ही बताया था, यानी क्या करना है हमें, 100 को किससे 4/9 से गुणा करके वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग करना है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 400/9 अंडर रूट हो जाएगा। तो इसके 400 का वर्ग क्या होता है, 20, यानी 20 का स्क्वायर 400 और 3, तो कितना हो जाएगा, 16 3 6 3 18, 6 से 2/3 वर्ष हो जाएगा। यह तो हमारा क्या था, आसान तरीका था, यानी हम निकाल रहे हैं। और लेकिन हमें क्या करना है, सूत्र से देख लो। हमें पता है समय को हम किससे लिखते हैं, टी से लिखते हैं। और साधारण ब्याज आपको पता है, हमने मूलधन क्या माना, मूलधन मान लेते हैं कितने, 9 रुपए, और इसका ब्याज कितना हो जाएगा, 9 का यानी 4 ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 4, यानी किसका, यानी उस धनराशि का 4/9 है, यानी कितने 4/9 है, तो कितना हो जाएगा 4। अब हमें साधारण ब्याज कितना है, 4 दे रखा है, बटा 100 इंटू 100 बटा हम क्या, मूलधन कितने हैं, मूलधन 9 माना है हमने। और दर क्या है, दर समान है, यानी टी है, टी को टी से इससे करेंगे, टी स्क्वायर हो जाएगा, 4 को यानी 400 बटा 9, टी बराबर देखेंगे 400/9 का अंडर रूट हो जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो 20/3, इसको भी सोल्व करोगे 6 से 2/3% वर्ष आ जाएगा। तो यह था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, आप वो ध्यान से देख लो। एक बार और बता देता हूँ, अगर यदि दोनों चीज आपको समान दी होगी, या कितने गुना दिया हुआ है, या फिर कितना हो जाता है, कुछ भी दिया हो आपको, कैसा भी सवाल हो, यहाँ ये चीज दी होगी, अगर यदि समय और दर क्या समान दिया होगा, तो 4/9, 100 को 4/9 से वर्ग कर दो, तो क्या हो जाएगा, आपको उत्तर भी तभी सही आएगा। अगर यदि आप सूत्र से निकालोगे तो भी सही आएगा। तो मैं आज की क्लास में इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। और एक बात बता देता हूँ, अभी आपको 3-4 दिन क्लास नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं कल गाँव जा रहा हूँ, यानी घर पर जा रहा हूँ, यानी आज लास्ट क्लास है, आज शाम को मैं घर पर चला जाऊंगा। तो बता देता हूँ, पर 12 और 13 तारीख को एग्जाम है, किसके, वन रक्षक का एग्जाम है। जिस भी विद्यार्थी का वन रक्षक का एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप पेपर को क्या है ध्यान से करना। अगर यदि आप पूरा पेपर पे पूरा माइंड, वहाँ 3 घंटे आप क्या है पूरा दोगे, 2 घंटे पेपर में क्या, कितने घंटे, 2 घंटे पेपर है वन रक्षक का। अगर यदि आप 2 घंटे आपने ध्यान से पढ़ लिया उसको, तो आप क्या है, जीवन सफल है। तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि वन रक्षक जिसका भी एग्जाम है वो अच्छे से करके आना, और मेरी तरफ से उनको बेस्ट ऑफ लक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, आप मिलेंगे हम 4 दिन बाद में। तो चलो आज के लिए इतना ही। तो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।